आज मैं आपको रावण द्वारा शरद पूर्णिमा की रात को किया गया रहस्यमय अनुष्ठान के बारे में बताऊंगा। इस विधि से रावण की कायाकल्प हो जाती थी और वो जुबान हो जाता था। 6 अक्टूबर 2025 शरद पूर्णिमा है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शरद पूर्णिमा ही वह रात है जब चंद्रमा अपनी सभी 16 कलाओं फेजेस से पूर्ण होता है। यह वर्ष में एक बार होता है। वैज्ञानिक मान्यता के अनुसार इस दिन चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता है, जिससे उसकी किरणें अधिकतम तीव्रता और शीतलता के साथ पृथ्वी पर पहुंचती हैं। दूध और चावल से बनी खीर जब चांदनी में रखी जाती है तो चंद्रमा की शीतलता और औषधीय गुणों को अवशोषित करती है। इसे अगले दिन खाने से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और स्वास्थ्य लाभ होता है। क्या आप जानते हैं शरद पूर्णिमा की एक नहीं 3 कथाएं हैं। पहली कथा श्री कृष्ण की है। शरद पूर्णिमा की दिव्य रात में भगवान श्री कृष्ण ने अपनी योगमाया का आश्रय लेकर वृंदावन में राधा और गोपियों के साथ महारास रचाया था। यह रास दिव्य प्रेम, भक्ति और जीवात्मा का परमात्मा से मिलन का प्रतीक है। दूसरी कथा समुद्र मंथन की। समुद्र मंथन के दौरान मंदराचल पर्वत को मथनी बनाया गया। वासुकी नाग को नेति, रस्सी के रूप में इस्तेमाल किया गया। 14 रत्नों में से एक रत्न थी देवी लक्ष्मी। माना जाता है कि आश्विन मास की पूर्णिमा तिथि को ही वे समुद्र मंथन से प्रकट हुई थीं। शरद पूर्णिमा को कोजागरी पूर्णिमा भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है कोजागरती। कौन जाग रहा है? मान्यता है कि मां लक्ष्मी समुद्र मंथन से प्रकट होने के बाद इसी रात को उल्लू पर सवार होकर पृथ्वी पर भ्रमण करती हैं और देखती हैं कि कौन जाग रहा है। जो भक्त रात भर जागरण कर भक्तिभाव से उनका पूजन करते हैं, मां उन पर प्रसन्न होकर धन, सुख और सौभाग्य का आशीर्वाद देती हैं। तीसरी कथा रावण की है। लंकापति रावण, जो आयुर्वेद और तंत्र मंत्र का महान ज्ञाता था, शरद पूर्णिमा की रात को विशेष साधना करता था ताकि वह अपनी शक्ति और चिरयौवन हमेशा जवान रहने को बनाए रख सके। रावण शरद पूर्णिमा की रात को चुनता था। रावण खुले आसमान के नीचे बैठता था। वह एक दर्पण शीशे की सहायता से चंद्रमा की शक्तिशाली किरणों को केंद्रित करता था और उन्हें सीधे अपनी नाभि पर डालता था। इससे रावण चिरयौवन रहता था। नाभि को योग में शरीर का मणिपूरक चक्र, ऊर्जा का भंडार माना जाता है। रावण और शरद पूर्णिमा की कथा एक लोक मान्यता है जो चंद्रमा की असाधारण शक्ति को दर्शाती है। तो दोस्तों, इस पूर्णिमा दूध और चावल का मजा लेना मत भूलना। और दोस्तों, ऐसी ही नई कहानियों के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।